ख़वातीन व हज़रात आदाब, मेरा नाम है फ़ौज़िया दास्तान गो और मैं आज फिर हाज़िर हूँ हमारी सीरीज़ उम्मीद अनलिमिटेड। तो हाज़रीन, इस वक्त लॉकडाउन है और हम सब घर में हैं और एक बहुत ही जो अहम चीज़ है जिसके बारे में हम सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो है मेंटल हेल्थ। तो इस वक्त मेंटल हेल्थ एक ऐसा इशू है जो कि सब लोग जूझ रहे हैं किसी ना किसी लेवल पर। ज़रूरी नहीं है कि कोई सीरियस परेशानी हो उन्हें, लेकिन वो जूझ रहे हैं। और इसी बात को देखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना आज हम एक ऐसी कहानी आपके सामने पेश करें जो मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई हो। और मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है हिंदुस्तान में जो मैंने देखा है, मैंने बहुत करीब से इसको देखा है। मैं बहुत काम भी करती हूँ लोगों के साथ इसमें कि हम थायराइड की गोली रोज़ खा सकते हैं, हम शुगर की गोली रोज़ खा सकते हैं, मगर जब हमें कोई मेंटल हेल्थ के लिए हमें कोई दवाई खानी पड़ती है तो हमारी सोसाइटी में एक मिथ है कि अरे ये पागल है क्या। तो कोई पागल नहीं है, और पागल समझना भी बेहद गलत बात है। तो जो लोग अभी हमसे जुड़े हैं, मैं उन्हें ये बता दूं कि आज हम मेंटल हेल्थ को लेकर आपके सामने एक कहानी पेश करने जा रहे हैं। तो हाज़रीन, चाय की केतली से आप सब वाकिफ़ हैं। चाय की केतली, जो चाय को पसंद करने वाले हैं वो भी, जो चाय को नहीं पसंद करने वाले हैं वो भी, लेकिन सुबह या शाम को एक बार हम एक चाय ज़रूर पीते हैं। और वो चाय की केतली क्या सिर्फ चाय पिलाने का काम करती है? इस बात का जवाब हमें दिया लखनऊ में रहने वाली अमरीन ने कि चाय की केतली सिर्फ चाय नहीं पिला सकती। चाय की केतली लोगों को अपने ऊपर आत्मनिर्भर बनाती है, लोगों को उन लोगों को अपने साथ ला रही है जिन लोगों के मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं और वो उस पर काम कर रहे हैं। तो ख़वातीन व हज़रात, हम कहानी शुरू करते हैं। मानसिक रोग की पीड़ा झेल चुके लोगों का सहारा है चाय की केतली। तो नवंबर 2016 में शुरू हुए इस संगठन का उद्देश्य था कि मानसिक रोग की जो भी पीड़ा जो लोग झेल रहे हैं उनके लिए वो अलग अलग तरह से ट्रेनिंग दें और उनको उसके बाद ट्रेन करके वो रोज़गार से फराहम कराएं। तो 2017 के मुताबिक, जो कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है, उसके हिसाब से कि हर उस इंसान को पूरी तरह जीने का हक़ है, इज़्ज़त के साथ जीने का हक़ है। जो एक आम इंसान जो कि पूरी तरह मेंटली फ़िज़िकली हेल्दी है, जो उसके राइट्स हैं वो उसी के राइट्स हैं। मगर क्या ये सच है? क्या इसमें इतनी ही सच्चाई है? क्या ये इतना ही आसान है? जो लोग मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं, क्या सोसाइटी उनको इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लेती है? इस बात का जवाब ढूंढने निकली अमरीन, जो कि लखनऊ से हैं। उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क मुंबई से उन्होंने MA किया सोशल वर्क में इन मेंटल हेल्थ। तो अमरीन, ज़ाहिरी बात है कि अमरीन के दिल के बहुत करीब था ये, बहुत ही ज़्यादा उनको ये सब्जेक्ट बहुत प्यारा था, तभी उन्होंने इसमें मास्टर्स करने की सोची। और जब वो अहमदाबाद में उसके बाद उन्होंने अहमदाबाद में काम किया 2 साल। तो जब अमरीन वहाँ काम कर रही थी, उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से नोटिस करी कि क्लिनिकल जो सपोर्ट है वो तो ज़ाहिरी बात है सारे जितने भी मरीज़ हैं उनको मिल जाती है, मगर उस इलाज के बाद क्या? जब वो इलाज होके, वो ठीक होके अपने घर वालों के बीच में जाते हैं, अपने समाज के बीच में जाते हैं, उस वक्त क्या होता है? तो वो एक सवाल, वो जो एक गैप था जो अमरीन ने देखा कि आपने ठीक किया, आपने दवाई दी, वो लोग वहाँ रहे, फिर वो घर गए, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो लोग आइसोलेट हो जाते हैं। तो अमरीन को जब ये लगा कि भाई ये एक गैप है और इस गैप को जोड़ने के लिए कुछ करना चाहिए। ज़ाहिरी बात है, अमरीन ने मास्टर्स किया था सोशल वर्क में। वो चाहती तो बहुत आराम से कहीं काउंसलर का काम कर सकती थी, किसी मेंटल हेल्थ प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकती थी, मगर नहीं। अमरीन ने उन लोगों की मदद करने की ठानी जो लोग ठीक होकर और समाज से जुड़ने के बीच में कहीं खड़े हुए थे। अमरीन ने उन लोगों को संभाला और फिर उन्होंने अपने पार्टनर, अपने शौहर के साथ मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया। तो सबसे पहले इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया? भाई ये लोग आएंगे कहाँ से? तो इन्होंने जितनी भी मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस थी वहाँ से उनका एक डेटा कलेक्ट करा, जो लोग ठीक होकर घर जा रहे थे। फिर उनको उन्होंने कॉन्टैक्ट किया और उनके लिए पूरे 1 साल का कोर्स, जी हाँ, पूरे 1 साल का कोर्स डिज़ाइन किया। अब आप ये कह सकते हैं कि भाई वो लोग तो ठीक हो चुके थे, उनको उस 1 साल की ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत थी? काफ़ी बार अगर आप भी मैं समझ सकती हूँ, मैं
पूरी तरह मैं ये मुझे यकीन है कि आपने आसपास ऐसे ज़रूर लोग देखे होंगे जो किसी ना किसी परेशानी से जूझ रहे होंगे। किसी को ओसीडी है, किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, कोई डिप्रेशन में है, और काफ़ी बार हम लोग ये पता भी नहीं लगा पाते कि असल में ये बीमारी है क्या। काफ़ी बार जब भी मैंने देखा है अपने आसपास कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो ज़्यादातर लोग कहते हैं अरे इस पे कुछ करा दिया है, इस पे तो कुछ भूत प्रेत का साया हो गया है। तो जिस सोसाइटी में इतना मिथ है मेंटल हेल्थ को लेकर, जहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी ही नहीं है, वहाँ पर उन लोगों को समाज से जोड़ना, ठीक होना और फिर वापस उस आइसोलेशन से निकाल के उस समाज की तरफ जोड़ना, तो ये एक कड़ी थी जिसमें अमरीन ने काम किया। अब इसमें बात ये थी कि जब 1 साल की जो ट्रेनिंग है, ये जब उन्होंने ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया, जो 1 साल का जो उनका पूरा मॉड्यूल था, उस मॉड्यूल में उन्होंने अलग अलग स्टेजेस पे लोगों को ट्रेन करना शुरू करा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है जब भी कोई मेंटल हेल्थ से ठीक होता है? ऑब्वियसली उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसकी जो काम करने की ताकत है, वो ख़त्म हो जाती है। इवन वो बेसिक काम नहीं कर पाते। वो जैसे फॉर एग्जांपल वो अपना कमरा साफ़ करने में उन्हें दिक्कत होती है, अपना सामान सही तरह से रखने में बहुत दिक्कत होती है, या इवन अगर उनको 10 रुपये भी दे दिए जाएँ तो शायद वो 10 रुपये का सामान भी ख़रीद के ठीक से नहीं ला सकते, या वो कहीं गिरा देते हैं। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो कि ये सिंड्रोम है। उस दवा ठीक तो हो गए हैं, वो उन्हें डिक्लेयर कर दिया गया है कि वो मेंटली फिट है, मगर क्या वो एक फॉर्मल समाज में आने के लायक हैं? तो अमरीन ने जब ये चाय की केतली शुरू करी तो इसमें एक साल का पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन किया, और इसमें उन्होंने एक चाय की टपरी लगाई उसी ऑर्गेनाइजेशन में, और उस चाय की टपरी पे ये लोग काम करते हैं। ये लोग चाय बनाते हैं, कैश को देखते हैं, अपने कस्टमर को संभालते हैं, और इस 1 साल के बीच में बेसिकली ये देखा जाता है कि किसका स्किल किस चीज़ में सबसे ज़्यादा है। जैसे हो सकता है कि लोग अपने ग्राहक को संभालने में ज़्यादा सक्षम है तो उन्हें उस काम में ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाती है, या कोई कैश को संभाल सकता है तो उन्हें उस काम में ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाती है, या कोई भाई चाय में बड़े एक्सपेरिमेंट कर रहा है। भाई चाय भी तो कई तरह की होती है, आप सब लोग जानते हैं, तो उनको चाय बनाने का काम दिया जाता है। और बेसिकली एक मॉक होता है, मतलब ये पूरा एक मॉक एक्ट होता है। इसमें काफ़ी बार वो उनके घर वालों को भी बुलाती हैं और उनके रिश्तेदारों को बुलाती हैं कि आप आइए। चाय की टपरी बेसिकली क्या है? चाय की टपरी हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग आते हैं और गप्पे मारते हैं और अपनी चीज़ें शेयर करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट, ये एक हिंदुस्तान की जो जड़ है, इस कॉन्सेप्ट को जोड़ के अमरीन ने ये प्रोग्राम शुरू किया, और इस प्रोग्राम ने काफ़ी लोगों को उन्होंने ट्रेंड किया। उनका ये ऑब्जेक्टिव है कि ये लोग सिर्फ ट्रेन होकर चाय की टपरी ना चलाएं, बल्कि वो मेन स्ट्रीम में जाएं। मेन स्ट्रीम यानी वो नॉर्मल ऑफिसेज में काम करना सीखें। वो जहाँ पर आजकल तो बहुत प्रोग्रेस हो गई है। मैं सुनती हूँ कि काफ़ी बार बाकायदा काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ऐसी हैं जो कहते हैं कि हम एक सीट हम डिसेबल के लिए हम रख रहे हैं। मेंटल हेल्थ कोई डिसेबिलिटी नहीं है, ये आप याद रखिए। काफ़ी बार लोग इसे डिसेबिलिटी देख लेते हैं। तो ये लोग ये चाहते थे कि ये आम लोगों के साथ ऑफिसेज में जाके काम करें, मगर इनके लिए एक एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। अब वो एक्सेप्टेबिलिटी क्या होगी? क्योंकि आपको मालूम है कि उनकी जो कंडीशन है, जो उनकी इमोशनल हेल्थ है, जो उनकी मेंटल हेल्थ है, वो हमारी तरह नहीं है। वो उस तरह का स्ट्रेस नहीं झेल सकते जो कि एक नॉर्मल इंसान झेल सकता है। तो ज़ाहिरी बात है उसके लिए सेंसिटिव होके, थोड़ा हसास होके उनके साथ लोग डील करें। हाँ, तो ये गैप, एक तो उनको तैयार करना समाज की तरफ ले जाने के लिए, और समाज को भी तैयार करना बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से, कि वो भी इनके साथ मतलब एक साझा कोशिश हो। अमरीन एक ख़ास काम और करती हैं कि वो जितनी भी इवेंट्स होते हैं उस शहर में, चाहे वो कल्चरल इवेंट्स हों, चाहे वो बुक इवेंट हो, वो वहाँ पे जाती हैं और लोगों से बेसिकली लोगों को इस बात के लिए भी प्रेरित कर रही हैं कि लोग बात कर सकें, कि हाँ वो ये कह सकें कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे मदद चाहिए, लोग मदद मांगे। क्योंकि काफ़ी बार हम इतना अपने अंदर घुट जाते हैं किसी भी चीज़ को लेके कि हम ये कह ही नहीं पाते कि मुझे मदद चाहिए। तो उस स्टेज तक लाना लोगों को कि मुझे मदद चाहिए, वो भी अमरीन काफ़ी काम कर रही हैं। उसके लेक्चर्स हैं, उसके लिए डेमोस्ट्रेशंस हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एडवोकेसी भी करती है इन लोगों के लिए, स्किल डेवलपमेंट कर रही है इन लोगों के लिए। और साथ साथ जो सबसे अच्छी बात है कि जो भी लोग उनसे जुड़ते हैं वो सबसे पहले
खुद पर निर्भर होने के लिए उन्हें ट्रेन किया जाता है। और वोकेशनल ट्रेनिंग तो बात की बात है, क्योंकि सबसे पहले जब तक आप खुद पर डिपेंडेंट नहीं होंगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, हाँ मैं ये कर सकती हूँ या मैं ये कर सकता हूँ, तब ऑब्वियसली आपके अंदर एक चाह होगी कि आप कोई स्किल सीख सकें। तो सबसे पहले उनको उस स्टेज पे लाना होता है कि वो एक ललक पैदा हो उनके अंदर कि हाँ अब मैं एक बेकार चीज़ नहीं हूँ, मैं भी सोसाइटी के किसी न किसी पूरे समाज के कहीं ना कहीं मैं छोटे से एक पुर्जे के तौर पे मैं काम कर सकता हूँ। तो ये अमरीन ने किया, और अमरीन ने हमारे साथ एक बहुत ही अपने उनके एक साथी हैं उनकी एक स्टोरी भी शेयर की है जो मैं आपको सुनाऊंगी। बेसिकली ये काम शुरू होता है पहले 2 घंटे से। पहले लोग शुरू में ऐसा नहीं है कि उनको 2 घंटे वो चाय की पटरी पे काम करते हैं, उसके बाद वो काम 4 घंटे हो जाता है, फिर उसके बाद वो 8 घंटे हो जाता है। तो ये धीरे 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 करके इसका वक्त बढ़ाया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली पहले उन्हें 2 घंटे काम करने की आदत होती है। जब वो देख लेते हैं कि हाँ 2 घंटे में ये ठीक से कर पा रहे हैं, फिर उनका वो टाइम बढ़ाते हैं। क्योंकि अगर एकदम हम उन्हें कोई काम देंगे, क्योंकि इस कोर्स की इस ट्रेनिंग की सबसे ख़ास बात यह है कि कोई भी काम उन्हें मुश्किल ना लगे, उन्हें लगे अरे ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत लंबा है। तो हर चीज़ को अमरीन बहुत आसान तरीक़े से, बहुत इजी तरीक़े से करा रही हैं। इसलिए सबसे पहले आप ये देखिए ना कि कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि चाय की केतली, चाय की टपरी से हम किसी को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। ये इतना फैंटास्टिक आइडिया है, ये इतना बढ़िया आइडिया है जो अमरीन ने सोचा, और इस तरह से लोगों को, क्योंकि चाय की टपरी ऐसी है जहाँ पर हम कभी ना कभी बचपन में, कॉलेज में, इवन स्कूल में या शायद ऑफिस के बाहर, हम सभी कभी ना कभी ज़िंदगी में चाय की टपरी पर ज़रूर बैठे हैं और हमने वो चाय की चुस्की ली है। तो वहाँ से उन्होंने वो सोचा, और इस कड़ी में अमरीन ने द बेटर इंडिया के साथ अभिषेक मिश्रा की कहानी शेयर की। अभिषेक मिश्रा को बेसिकली उनको साइकोसिस था और उनको ओसीडी था, और उनके वो ट्रीटमेंट के बाद वो समाज का एक सामान्य हिस्सा नहीं बन पा रहे थे, ठीक हो गए थे। तो जब वो अमरीन के पास आए, चाय की केतली नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके पास आए, उसका जब उन्होंने उनसे ट्रेनिंग ली, तो आज अभिषेक मिश्रा नॉर्मल काम कर रहे हैं, अपन जैसे लोगों की मदद कर रहे हैं। और सबसे अहम बात जो है वो ये है कि वो चाय की केतली का सोशल मीडिया हैंडल संभालते हैं, और उन्हें लिखने का बहुत शौक़ है। वो लिखते हैं, वो लोगों से बात करते हैं। एक ज़माना ऐसा था कि अभिषेक मिश्रा अपनी इस बीमारी के बारे में उनके अंदर खुद ही ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि उनको ये प्रॉब्लम है, उनकी ये बीमारी है। तो पहले उन्होंने वो समझी, और आज जब आप उनसे बात करेंगे तो और आप उन्हें देखेंगे तो वो बहुत आराम से, बहुत सहज तरीक़े से आपको अपनी बीमारी के बारे में बताएंगे। आप उनसे सवाल भी पूछेंगे तो बेझिझक अपनी चीज़ें साझा करते हैं, अपना तजर्बा साझा करते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर लगातार लिख रहे हैं वो इस चीज़ को लेकर, और एक नॉर्मल वर्कर की तरह जैसे हम लोग काम करते हैं वैसे ही काम कर रहे हैं। फ़ंड्स की जहाँ तक बात है, अमरीन ने जब 2016 में इसको शुरू किया तो कुछ दोस्तों ने मदद करी थी, कुछ और लोगों ने मदद करी थी, उनके रिश्तेदारों ने मदद करी थी, मगर आज आप जैसे लोग उनको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं आखिर में एक नंबर ये बताऊंगी जहाँ पर आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, अपनी मदद कर सकते हैं। और इस वक्त ख़ास तौर से मैं समझती हूँ कि अमरीन को सबसे ज़्यादा आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस वक्त लॉकडाउन में जो लोग मेंटल हेल्थ इशू से जूझ रहे हैं उनकी मदद कर रही हैं। अमरीन ने एक और प्रोग्राम शुरू किया चाय की केतली के बाद, एक वो है डोर। इतना खूबसूरत नाम है डोर। और डोर बेसिकली एक क्रोएशिया की जो चीज़ें होती हैं वो बनाते हैं लोग, और अमरीन उनसे वो क्रोएशिया की चीज़ें बनवा के सबसे पहले उनको वो स्किल सिखाती हैं क्रोएशिया से। क्योंकि क्रोएशिया, अगर आप सब लोग जानते हैं, हमारे आप के घरों में कोई बहुत नॉर्मल चीज़ नहीं है। मेरी नानी और दादी करती थी, मेरी अम्मा करती थी, मुझे नहीं आता जैसे। तो क्रोएशिया वो सिखाती हैं, उससे बड़ी खूबसूरत चीज़ें वो बना रही हैं क्राफ्ट की, और उसको मार्केट से जोड़ने की कोशिश कर रही हैं, उसके लिए मार्केट लेने की कोशिश कर रही हैं। तो मेरी आप लोगों से एक और गुजारिश है कि अगर आप देखें कि कुछ ऐसा सामान जो कि मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने बनाया है, तो आप प्लीज़ सबसे पहले उसे ज़रूर ख़रीदें, क्योंकि ये आपका कंट्रीब्यूशन होगा। चाहे हम अमरीन की तरह काम नहीं कर पा रहे, लेकिन हमारी ये छोटी सी मदद भी इन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। तो अमरीन सिर्फ यही बात कहती हैं कि ये वो लोग थे जो अगर 10 रुपये भी कहीं गिर जाएं तो फिर उन्हें अगर पैसे दिए तो फिर उन्हें पैसे नहीं दिए जाते थे, और आज ये लोग अपने पैरों पे खड़े होकर पूरा कैश हैंडल करते हैं।
इसमें ज़ाहिरी बात है चाय की केतली की कंट्रीब्यूशन है, आप जैसे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, जिन्होंने बहुत खुले बाहों से, खुले हाथों से इन जैसे ट्रेंड लोगों को, जिन्होंने ज़ाहिरी बात है उन्होंने जगह दी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के का मौका दिया। तो इनका नंबर आप नोट कर सकते हैं 08896786783, ये इनका नंबर है। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, शायद आप बात करना चाहें इनके साथ या इनको कुछ हेल्प करना चाहें। मैं दोबारा इनका नंबर आपको बता रही हूँ, इनका नंबर है 08896786783। तो ख़वातीन और हज़रात, ये थी आज की कहानी चाय की केतली। तो कल सुबह जब आप अपनी चाय की केतली से चाय निकालेंगे तो आपको एक और चाय की केतली की ज़रूर याद आएगी, और वो है वो सारे लोग जो आपकी इस कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। जाते जाते मैं आपसे एक बार फिर ये गुजारिश करूँगी कि आप द बेटर इंडिया की हैशटैग बेटर टुगेदर से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि इस वक्त सारे IAS ऑफिसर जितने भी सिविल सर्विसेज हैं वो द बेटर इंडिया के साथ मिलकर इतने फ़ंड्स उसमें जुटा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप उसमें भी हमारी मदद करेंगे। ये वक्त है साथ खड़ा होने का, इसलिए हम हर संडे आते हैं एक नई कहानी लेके, और वो एक उम्मीद की कहानी होती है। आज की कहानी थी चाय की केतली की। अगले संडे शाम को 6 बजे मैं फिर आपसे मुलाकात करूँगी और कोई और एक नई खूबसूरत उम्मीद से भरी कहानी देके। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।